दुबई और यूएई के अंदर आप आ गए हैं और सबसे पहला ड्रीम जो हर बंदे का होता है यहाँ पे जब सैलरी अच्छी लग जाती है कि गाड़ी ली जाए। ये वीडियो बेस्ड है टोटली ऑन बैंक फाइनेंस, ऑटो लोन, इसके ऊपर ये पूरी बात की जाएगी। एक एक चीज आपको बताऊंगा, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, करंट बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से लोन किस किस्म का होता है, क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप अच्छी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो लाजमी देखिएगा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट ही बनाऊंगा लेकिन टू द पॉइंट बात करूंगा, समझने की जरूरत है। ऑटो फाइनेंस क्या होता है? जब भी आप लोग गाड़ी इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर बैंक से लेना चाहते हैं, किसी डीलर से लेना चाहते हैं, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं, ईएमआई बनाते हैं, ताकि आप एक पर्टिकुलर वो कहते हैं डाउन पेमेंट अमाउंट पे करने के बाद शॉर्ट टर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ईयर्स, आप इंस्टॉलमेंट के अंदर उस कार का पैसा दें। अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ ऑटो फाइनेंस इन दुबई कितने किस्म की हैं, मेजर 3 टाइप्स हैं। एक होता है बैंक कार लोन, जरा गौर से समझिएगा। दूसरा होता है डीलर फाइनेंस, जिस डीलर से आप डील कर रहे हैं। तीसरा होता है यूज्ड कार फाइनेंसिंग। अब तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, जरा यहाँ पे स्क्रीन पे भी जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा भी, लाजमी समझना है। अब बैंक कार लोन क्या होता है? बैंक कार लोन होता है कि मोस्टली जितने भी बैंक हैं ये कार लोन ऑफर कर रहे होते हैं, व्हीकल फाइनेंस ऑफर कर रहे होते हैं। इसके अंदर लोन का जो टेन्योर का होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम 5 साल का आपको मिल जाता है। डाउन पेमेंट इसके अंदर आपको करनी पड़ती है 20% टू द बैंक, और बाकी 80% जो है आप 5 साल के लिए किस्तें बना लेते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करूं ना, जो बैंक आपको ऑफर कर रहे होते हो, तो अप्रोक्सीमेट रेंज अबाउट 2.49% से लेके 4.75% तक आपको बैंक चार्ज करता है, डिपेंडिंग किस बैंक के साथ जा रहे हैं और उनका इंटरेस्ट रेट ऑटो फाइनेंस के अंदर क्या है। दूसरे नंबर पे बात करूं, डीलर फाइनेंसिंग क्या होती है? अगर आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे शोरूम्स बने हुए हैं जो डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मर्सिडीज वालों के पास चले जाते हैं, बीएमडब्ल्यू वाले के साथ चले जाते हैं, वो लोग भी अपने अंडर डीलर फाइनेंस ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन कंपेरेटिवली बैंकिंग, इनका वो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, कभी कभी हायर होता है। लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली गो टू द बैंक जाते हैं ताकि उनको अच्छा ऑप्शन मिल जाए। लेकिन डीलर फाइनेंस के अंदर वो आपको कुछ डिफरेंट ऑफर्स दे देते हैं, वारंटी देते हैं, या आप इतने साल तक गाड़ी चलाएं, इतना ये करें, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। नंबर 3 पे आता है यूज्ड कार फाइनेंस। अब यूज्ड कार फाइनेंस क्या है? ये अवेलेबल होता है टू द कार फॉर 5 to 10 ईयर्स। बहुत से छोले डीलर्स आपने देखे होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ओल्ड कार अगर आपने लेनी है ना, तो बहुत से ऐसे डीलर्स बैठे हैं जो कुछ चेक के एवज, कुछ वो कहते हैं ना, आपके पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के बाद आपको यूज्ड कार फाइनेंस के हिसाब से जो है ना गाड़ी ऑफर कर देते हैं। अब यूज्ड कार फाइनेंस क्या है? यूज्ड कार फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट रेट हायर होता है, ठीक है। बेशक आप बैंक में भी चले जाएं, अगर आप यूज्ड कार पे जाएंगे तो आपको वो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट हायर मिलेगा कंपेरेटिवली नई गाड़ी से, क्योंकि बैंक का भी इंटरेस्ट होता है कि बैंक को भी पता है कि भाई उसकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो आपने इनके अंदर देखना है कि आप डीलर फाइनेंस कर रहे हैं, यूज्ड कार फाइनेंस कर रहे हैं, या बैंक लोन की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं जी, एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसको आपने सामने रखना है, क्या क्या चीजें चाहिए बैंक को चाहिए जो आपने सबमिट करवानी है। नंबर 1, आपकी एज लिमिट 21 से 65 के बिटवीन होनी चाहिए। नंबर 2, मिनिमम सैलरी आपकी डिपेंडिंग, डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रूल है, कुछ 3000 पे भी कर रहे हैं, कुछ 5000 पे भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपकी WPS वेज प्रोटेक्शन सिस्टम आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, आपके पास वीजा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। और नंबर 4, क्रेडिट हिस्ट्री। अब क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? आपने नाम सुना होगा कि आपका जितना भी लोन, जो भी सारी चीजें आप ले रहे होते हैं, इत्तेहाद ब्यूरो रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है, देन बैंक प्रोवाइड यू द लोन। अदरवाइज बैंक जो है ना वो थोड़ा दूर रहता है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है। अब बात करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। एमरेज ID चाहिए आपको, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीजा चाहिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है, कि आपकी आ रही है WPS। नंबर 5, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने की, नॉर्मली 3 से 6 महीने की मांगते हैं। कोटेशन चाहिए फ्रॉम द डीलर हो गया, और फ्रॉम द जहाँ से भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं उनकी, और ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी इन केस अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो आप फाइल RTA में खुलवा सकते हैं, वो लेटर ऑन का प्रोसेस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। अब बात करते हैं भाई, डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही आपका लोन का जो अमाउंट है ना वो समझ आ रही होती है कि भाई हमने कितना देना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बैंक के नाम लूंगा, डिपेंड करता है, वेरी करता है, अगर आप बैंक से रब्ता करें, डिपेंड के यूज्ड कार ले रहे हैं, न्यू कार ले रहे हैं।
मैं यूज कार के नहीं, न्यू कार के हिसाब से आपको बता देता हूँ। एमरेट्स एनबीडी आपको 2.49 चार्ज करेगा, एडीसीबी 2.75 है, एफएबी 2.5, दुबई इस्लामिक है 2.79 अप्रोक्सीमेट, अबू धाबी एडीसीबी जो है वो 2.99। तो डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसी है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आपकी सैलरी है, क्या चीज़ आ रही है, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है, उसकी बेसिस को सामने रखते हुए जो है ना कर सकते हैं। अब क्या स्टेप्स हैं टू अप्लाई द व्हीकल फाइनेंस आप कर सकते हैं, ऑटो फाइनेंस कर सकते हैं। सबसे पहले चूज द कार, यूज लेनी है या न्यू लेनी है, पहले आपने कार ही सिलेक्ट करनी है। नंबर 2, गेट द कोटेशन फ्रॉम द डीलरशिप, जिस डीलर से ले रहे हैं उसकी कोटेशन लेनी है। नंबर 3, चूज द फाइनेंस बैंक, आपने किस बैंक के थ्रू जा रहे हैं, नॉर्मली लोग उसी के साथ जाते हैं जहां पे उनका सैलरी अकाउंट होता है। नंबर 4, सबमिट द एप्लीकेशन विद द डॉक्यूमेंट, आपने एप्लीकेशन फॉर्म देना है। इनके बहुत से बैंक के डीलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो ये काम आपके लिए करते हैं। नंबर 5, रिसीव लोन अप्रूवल, आपको ये 1 से 5 दिन के अंदर होता है, वेरिफिकेशन की जाती है, आपके ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, सब कुछ है। नंबर 6 है बैंक पे द डीलरशिप डायरेक्टली, जब आपका सब अप्रूव हो जाता है, बैंक आपको जो भी आपकी डाउन पेमेंट अमाउंट होती है वो करने के बाद जो फाइनल चेक है वो आपको बैंक प्रोसीड कर देता है डीलर्स को, ठीक है। नंबर 7, गाड़ी की आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, इंश्योरेंस करानी है, फाइनलाइज करके गाड़ी अपने हैंड ओवर लेनी है। अब डिफरेंट ऑप्शन है। अल्टरनेट ऑटो लोन्स आप क्या कर सकते हैं भाई, आप लीजिंग कर सकते हैं, पे मंथली टू यूज कार विदाउट ऑनरशिप, आप किसी बंदे से ले लें, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, उनको चेक लोग दे देते हैं, लेकिन ये दुबई के अंदर रिकमेंडेड मैं नहीं कहूँगा। एक होता है बैलून पेमेंट करके कर सकते हैं, इट मीन्स होता है कस्टमाइज किस्म की होता है, आप लोअर द मंथली इंस्टॉलमेंट करने के लिए हायर द डाउन पेमेंट कर देते हैं। नंबर 3 है कि आप पर्सनल लोन ले लें, ऑटो फाइनेंस ना करें, 30, 40, 35, 40 हज़ार रुपये का लोन लेने के बाद उस लोन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली कैश पे गाड़ी ले लें और उस लोन को आप ईएमआई के थ्रू जाते रहें, तो वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर चला जाएगा। आई होप सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ आई है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप गाड़ियाँ देख रहे हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कौन सी गाड़ी आप देख रहे हैं, किस प्राइस में देख रहे हैं, किस बैंक के थ्रू, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग, ऑटो फाइनेंस अगर आपने करना है तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए। जो मैं अब पर्सनली रिकमेंडेशन या सजेशन आपको देना चाहूँगा वो भी मेरे से सुन लीजिए। गाड़ी अगर आप यूज्ड में ले रहे हैं स्पेशली, तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है ना यूज में गाड़ी को डील कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें गाड़ी का टेस्ट करवा लीजिए, कंप्रीहेंसिव टेस्ट। एक होता है आरटीए का नॉर्मल टेस्ट होता है, एक होता है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव में गाड़ी की पूरी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, गाड़ी पेंट है, गाड़ी चेसिस रिपेयर तो नहीं है, गाड़ी का जो मीटर रीडिंग है वो ठीक है, सब कुछ आपके सामने खुल के रख देता है आरटीए, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी। उसके बाद यू आर गुड टू गो टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, क्या अगर आपको ये चाहिए गाड़ी, किस प्राइस पे मिल रही है, उसकी मार्केट आप रिसर्च कर लीजिए कि कितने की बिकेगी। फॉर एग्जांपल आफ्टर 3, 4, 5 ईयर्स क्या इसकी प्राइस है। नॉर्मली लोग ज़्यादातर उन्हीं मॉडल्स के अंदर जा रहे होते हैं जो मार्केट के अंदर ज़्यादा चल रहे हैं, टोयोटा, होंडा, ताकि जो इकोनॉमिकल लेवल पे चलने वाले लोग होते हैं ना, तो वो इनको प्रेफरेंसली करते हैं ताकि फास्ट सेलिंग हो जाए और उनका पैसा सिक्योर रहे। और एक और जो हाईली रिकमेंडेशन है आपको कि भाई गाड़ी का पहले साल तो आपने फाइनेंस, वो कहते हैं ना इंश्योरेंस पूरे बनाते हैं, दूसरी तीसरे साल से ना लोग क्या करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरफ चले जाते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। कोशिश कीजिए जब तक गाड़ी फाइनेंस है ना, आप गाड़ी की फुली इंश्योर्ड रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।